Dear students, Assalamu alaikum. I hope you will be fine with the grace of Allah Almighty and His Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, today I am going to discuss about English first year moral story. Three friends and a bag of gold. Three friends and a bag of gold. Let's see three friends and a bag of gold. इस स्टोरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक तो रीडिंग करेंगे और दूसरी हम इसमें स्टोरी का ट्रांसलेशन देखेंगे और तीसरी बात ये कि इसके हम मीनिंग्स को देखेंगे और चौथी बात कि इसके जो मोरल लेसन्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. थ्री फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड. लेट्स रीड आउट द स्टोरी. वंस देयर लिव्ड थ्री फ्रेंड्स इन अ विलेज. एक दफ़ा, एक मरतबा या एक वक्त या किसी वक्त तीन दोस्त एक गांव में रहते थे. दे वर वेरी पुअर. वो बहुत गरीब थे. वन डे दे सेट आउट ऑन अ जर्नी टू सीक सम सोर्स ऑफ अर्निंग. एक दिन वो रोज़ी या कमाई के कुछ ज़रियों को ढूंढने या तलाश करने के लिए सफ़र पर रवाना हुए. दे सेट आउट, वो रवाना हुए. ऑन अ जर्नी, जर्नी मीन वो सफ़र जो पैदल किया जाता है. टू सीक, तलाश करने के लिए, ढूंढने के लिए. सम सोर्स ऑफ अर्निंग, अर्निंग का मानी यहाँ पे लेंगे रोज़ी या कमाई. सोर्स मीन ज़रिया, यानी रोज़ी या कमाई के किसी ज़रिए को ढूंढने या तलाश करने के लिए एक दिन वो सफ़र पर रवाना हुए. दे क्लेम्ड टू बी सिंसियर एंड ट्रू टू ईच अदर. उन्होंने एक दूसरे के साथ मुखलस और सच्चा होने का दावा किया. क्लेम का मानी होता है दावा करना. वेरी सिंसियर, बहुत मुखलस और बहुत सच्चा होने का दावा किया. बट सीक्रेटली दे वर सेल्फिश इंडीड. लेकिन खुफिया तौर पर अंदर से वो यकीनन खुदगर्ज थे. सेल्फिश आप मीन लेंगे खुदगर्ज मतलब प्रस्त. ईच वांटेड टू फैदर इस नेस्ट बाय हुक और बाय क्रूक. हर एक अपने घर को दौलत के साथ जायज़ या नाजायज़ तरीके से भरना चाहता था. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है टू फैदर इस नेस्ट. इट मीन्स अपने घर को दौलत से भरना. ये एक इडियम है. While passing through a thick forest, they found a bag full of golden coins. एक घने जंगल से गुजरते हुए उन्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला मिला. गोल्डन कॉइन्स, सोने के सिक्के. a bag full of golden coins, सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला या बैग. थिक फॉरेस्ट, एक घना जंगल, उसमें बहुत ज़्यादा दरख्त थे. While passing, गुज़रते हुए. They felt very happy to find a great treasure. वो एक बड़े ख़जाने को पाकर बहुत खुश हुए. They sat down under a cool shady tree to discuss the matter. वो इस माजरे पर बात करने के लिए एक ठंडे सायेदार दरख्त के नीचे बैठ गए. Finally, they agreed to divide it equally among themselves. आखिरकार वो अपने माबैन इस थैले को बराबर तकसीम करने के लिए मुत्तफ़िक हो गए. बट सीक्रेटली, लेकिन खुफिया तौर पर या अंदर ही से. ईच डिज़ायर टू हैव ऑल द कॉइन्स टू हिम. हर एक की तमाम सिक्के लेने की ख्वाहिश थी. यानी खुफिया तौर पर अंदर से हर एक की ख्वाहिश थी कि उसे तमाम के तमाम सिक्के उसे मिले. आफ्टर सम टाइम दे फेल्ट हंग्री. कुछ देर बाद उन्हें भूख महसूस हुई. वन ऑफ देम वेंट टू द नियर बाय टाउन फेच सम फूड. उनमें से एक करीबी कस्बे से कुछ खुराक या कुछ खाना लाने के लिए गया. ही डिसाइडेड टू किल द अदर टू फ्रेंड्स बाय पॉइजनिंग देम. उसने, यानी जो उनमें से एक करीबी गांव गया है उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि उसने दूसरे दोनों दोस्तों को जहर के ज़रिए मारने का फ़ैसला किया. पॉइजनिंग देम, उन्हें जहर के ज़रिए. अदर टू फ्रेंड्स, जो पीछे रह गए जंगल के अंदर. ही ब्रॉट सम पॉइजन, वो कुछ जहर लाया. मिक्सड इट इन द फूड, और उसे
खाने में खुराक में मिला दिया एंड रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स इन द जंगल, और जंगल में वापस अपने दोस्तों के पास लौट आया। द टू फ्रेंड्स वर इवन ग्रीडियर देन ही, यहाँ तक कि उसके दूसरे दो दोस्त उससे भी ज़्यादा लालची थे। दे हैड ऑलरेडी मेड अ प्लाट टू किल हिम, वो पहले ही उसे मारने का एक मंसूबा बना चुके थे। प्लॉट का मानी होता है साजिश, चाल या मंसूबा, यानी वो पहले ही उसे मारने की साजिश या चाल बना चुके थे। एंड डिवाइड द कॉइन्स इक्वली बिटवीन देमसेल्व्स, और आपस में मसावी या बराबर सिक्कों को तकसीम करने का भी फैसला कर चुके थे। अब देखें ऊपर वहाँ पे उसने यूज़ किया है अमंग देमसेल्व्स। अमंग वहाँ पे यूज़ करते हैं जब तीन या तीन से ज़्यादा लोग होते हैं। अगर दो बंदों के दरमियान कोई चीज़ तकसीम की जा रही हो तो वहाँ पे अब यूज़ करते हैं बिटवीन। व्हेन द थर्ड फ्रेंड रीच्ड देयर विद फूड, जब तीसरा साथी या तीसरा दोस्त खुराक के साथ वहाँ पहुँचा यानी जंगल में पहुँचा, दे फेल अपॉन हिम एंड किल्ड हिम, वो उसके ऊपर टूट पड़े और उसे मार डाला। एज दे वर हंग्री, जैसा कि वो भूखे थे, दे बिगैन टू ईट द पॉइजन फूड ग्रीडीली, उन्होंने जहरीला या जहर आलूद खाने को लालच से या रिसाना अंदाज में बेसब्री से उन्होंने जहरीले खाने को खाना शुरू कर दिया। एज सून एज, जैसे ही यूँ ही दे फिनिश्ड ईटिंग इट, उन्होंने इस खाने को खाना ख़त्म किया। दे फेल सेंसलेस एंड डाइड, दे फेल सेंसलेस, वो आवास बाख्ता हो गए, वो बेहवास हो गए यानी बेहोश होने के करीब थे। एंड डाइड, और मर गए। इट इज़ राइटली सेड दैट ग्रीड रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन एंड डिसग्रेस, ये सही कहा जाता है कि लालच तबाही और ज़िल्लत पैदा करता है। इसके साथ बिसाइड्स इट कैन बी सेड दैट टिट फॉर टैट, इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेट्स सी इट्स मोरल लेसन्स, इसके मोरल लेसन्स को देखते हैं। ग्रीड इज़ ए कर्स, लालच बुरी बला है। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। एज यू सो शैल यू रीप, जो बोगे वो काटोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। टिट फॉर टैट, अदले का बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। ही हु डिग्स पिट फॉर अदर्स फॉल्स हिमसेल्फ इनटू इट, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला हमेशा उसमें गिरता है। ईवल रिकॉइल्स द हेड ऑफ डूअर, बुराई बुरे की तरफ लौटती है। ऑल कवर्ट ऑल लूज, सारे की ख्वाहिश रखने वाले को कुछ नहीं मिलता। सो द विंड एंड रीप द विल्ड विंड, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये थी आज की स्टोरी, 3 फ्रेंड्स एंड अ बैग ऑफ गोल्ड। डे स्टूडेंट्स, आपको समझ आई होगी। नाउ आई वुड लाइक टू से दैट सब्सक्राइब माई चैनल एंड click on bell icon so that you get all the videos in my channel. Thanks so much. Allah Hafiz.